सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का। बेसिकली आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेदों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो वेदों की संख्या 4 होता है। आपका पहला होता है ऋग्वेद, सेकेंड होता है यजुर्वेद, थर्ड होता है अथर्ववेद और ऋग्वेद साम और फोर्थ होता है आपका सामवेद। यानी कि 3-4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद होती है। यानी कि वेदों की संख्या आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सामने है। क्वेश्चन नंबर का रहा है कि आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुति देते थे। यानी कि आपको पता होगा कि आर्य लोग जो यज्ञ होता था तो यज्ञ में किसकी बलि दिया जाता था या आहुति दिया जाता था, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घी का, अनाज का, जानवरों का या फिर सभी का। तो दोस्तों जो है आर्य लोग थे वो आपको इसमें से जो घी का भी आहुति देते थे, अनाज का भी आहुति देते थे, जानवरों का भी देते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में आपको जादू टोना की बात कहा गया है। किसमें? जादू टोना। ठीक है, जादू टोना की बात किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कब हुआ था वो आपको बताना है। 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले या 5000 साल पहले। तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुआ था आपका 3500 साल पहले। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से उठाया गया है। क्लास 6 का आपका एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले कहलाते थे। तो ऋग्वेद की जो प्रार्थना जो है करने वाले को क्या कहते थे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पुरु, आर्य, भरत या उपरोक्त में से सभी। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। तो दोस्तों इसको आपको सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है सूक्त। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था। तो वैदिक राजा थे तो उनके धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ, तो वो कौन करते थे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पुरोहित, ऋषि, संत या उपयुक्त में से सभी। तो उस समय जो है वैदिक राजा के अनुष्ठान की काम जो है पुरोहित करते थे। पुरोहित को एक तरह का पंडित भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेद जो है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। 4 दिया हुआ है, वैदिक, संस्कृत, हिंदी, प्राकृतिक या अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो है वेद जो है आपका वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक काल में घोड़े को किस काम के लिए लाया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है घोड़ों को किस रूप में मतलब किस काम के लिए लाया जाता था वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। यानी कि लड़ाई में रथ खींचने के लिए, जो लड़ाई में जो रथ होता था उसको खींचने के लिए क्या होता था, घोड़ों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। किस में? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे कि दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार के लिए भाषाएं जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, तो वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़। यानी कि द्रविड़ भाषा आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत यूरोपीय का। कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो है मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं, तो यह आपका भारत और यूरोपीय क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, अब यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्कृत, उड़िया, बंगाली या मलयालम। तो राइट आंसर आपका मलयालम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है 13 नंबर का, कि आपका भारत यूरोपीय हो जाएगा। यानी कि संस्कृत जो है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो यह भी आपका भारत और यूरोप का आपका हिस्सा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं जो है बोली जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि ऋग्वेद में किस ऋषि के जो है सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन मिला हुआ है। यानी कि ऋग्वेद में कौन से ऐसे ऋषि का नाम है जो सतलज और व्यास जो नदी है उनसे वार्तालाप यानी बात करते हुए का मेंशन किया हुआ है, वो आपको बताना है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि वे सतलज और व्यास नदी से वार्तालाप यानी कि बात करते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो चरक ने आपका चरक संहिता आपका जो है पुस्तक लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को मिल जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों गंगा और यमुना को, किसको, गंगा और यमुना को जो है आपका ऋग्वेद में 2 नदियों का देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं, यहाँ पे सतलज और ब्यास हो जाएगा। ठीक है, सतलज और ब्यास नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सही क्या कर रहा है कि चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे। तो चरक आज से लगभग कितने साल पहले आए थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2000 साल पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको आंसर देना है कि ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण के आधार पर किया गया है, वो आपको बताना है। 19 नंबर, तो 19 नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि पुरोहित और राजा। ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में जनता के लिए या फिर पूरे समुदाय यानी कम्युनिटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी, यानी कि जन और विश। तो जनता के लिए जन और समुदाय के लिए विश का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चरक थे एक, तो चरक एक क्या थे। तो चरक एक वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की है। तो चरक एक वैद्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 21 का बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि महापाषाण जो है कब्र बनने की प्रथा जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका 3000 साल पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने है, लिखा हुआ है कि महापाषाण कब बनना प्रारंभ हुआ था। तो आपको जस्ट मैंने बताया 3000 साल पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
चरक कौन थे? तो चरक एक क्या थे? एक महान वैद्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। चरक एक महान वैद्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? तो आपको राइट आंसर देना है 25 का। तो 25 का हो जाएगा बी, यानी कि जन और बीस। यानी क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछेगा, आपको आंसर जो है हमेशा पता होना चाहिए। तो जनता को जन और समुदाय को बीस कहा जाता था, तो आपको याद रख के चलना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चरक संहिता की रचना किसने किया था? तो चरक संहिता की रचना आपको किसने किया था दोस्तों? तो 26 नंबर आपका हो जाएगा चरक। ठीक है, तो चरक संहिता की रचना किसने किया था? चरक। तो आपका क्वेश्चन जो है दो दो माध्यम से या तीन तीन माध्यम से देगा, तो आपको यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो साइंस के हिसाब से कितना हड्डी है? 206। लेकिन चरक ने, यानी कि जो चरक वैद्य थे, तो उनको मनुष्य के जो है बॉडी में कितने हड्डी का वर्णन किया है वो आपको बताना है। तो उन्होंने वर्णन किया था 360 का। ठीक है, चरक ने बोला था कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, जो कि चरक संहिता में वर्णन किया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक पुरोहित का अर्थ यानी कि कार्य क्या होता था? तो ऋग्वैदिक काल में जो है पुरोहित का क्या कार्य होता था वो आपको बताना है। तो दोस्तों उनका कार्य होता था यज्ञ एवं अनुष्ठान करवाना, जो कि मैंने पहले ही आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा हुआ था अनुष्ठान कराना। यानी कि ऋग्वेद में पुरोहित का कार्य होता था यज्ञ और अनुष्ठान कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 का आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है? तो यह आपका 206 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की वाली बात है कि आधुनिक, यानी कि आधुनिक शरीर में विज्ञान के अनुसार, अभी जस्ट बनाया कि साइंस के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार 206 हड्डी है और चरक के अनुसार कितना है? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फ्लो में गलती नहीं कर लेंगे। यहाँ पे आधुनिक बोला है, यानी कि अभी आधुनिक माने अभी के ज़माने में किसके द्वारा? वैज्ञानिक के द्वारा 206 है और चरक के द्वारा 360 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा आपका हमेशा क्या थी? आपका पूर्व वैदिक संस्कृत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चीन के लेखन कला में सबसे पुराना उदाहरण कब से था वो आपको बताना है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3500 साल पहले से जो चीन में लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण जो है 3500 साल पहले स्टार्ट हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? तो ऋग्वेद में कौन से देवता है जिसका वर्णन नहीं किया हुआ है ऋग्वेद में देवता का? तो 32 नंबर का देखेंगे तो आपका जो है अग्नि का किया हुआ है, इंद्र का किया हुआ है, सोम का किया हुआ है, यानी कि मूषक जो होता है, तो मूषक का आपका वर्णन नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो नहीं किया हुआ वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया था। तो ऋग्वेद में जो कब से कागज पे जो छपाई करने का कार्य पूरा किया गया था वो आपको बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा 150 साल पहले, यानी कि सबसे पहले आपका जो है चीन में यह जो है कागज पे छपाई का कार्य जो है शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका 150 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका देखने को मिल जाता है। 34 नंबर है कि द्रविड़, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की कहलाती है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि यह होगा आपका हो जाएगा कि द्रविड़ संस्कृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो दोस्तों देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता है? तो ऋग्वेद में वर्णित देवता इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। तो इस सेट में हमने देखा इस एनसीईआरटी के क्लास 6 का अभी क्लास जो चैप्टर नंबर 5 का हम लोग अभी जो है ऑब्जेक्टिव देखे हैं। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन निकला है। तो 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। कल इसी तरह से आपका जो है एनसीईआरटी का 6 क्लास का पूरा जो एनसीईआरटी का 6 क्लास का हिस्ट्री का सारे आपका ऑब्जेक्टिव करा दिए जाएंगे। ठीक है,
चलिए।